नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मानी गई है और कहीं कहीं देवोत्थान एकादशी और मालवी भाषा में देव उठनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। इस दिन एकादशी के समान ही स्नान दान उपवास यथापूर्व किए जाने का ही विधान है, परंतु यह सर्वविदित है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक ये जो चतुर्मास है, इस चतुर्मास में ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर और सूर्य चंद्र आदि देवों से वंदित भगवान जगन्नाथ योगेश्वर जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, शयन करते हैं, 4 माह उनका शयन का समय रहता है। वैसे तो आदिदेव हैं, भगवान हैं, वो तो हमेशा जागृत रहते हैं, परंतु ऐसा विधान माना गया है कि ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष आदि एकादशी के समय में ये देवादिदेव शयन करते हैं और इस शयन काल में कोई भी मंगल कार्य, इस प्रकार के विवाह आदि कार्य नहीं संपन्न होते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन से पूर्णिमा के दिन तक भीष्म पंचक कहलाता है। भीष्म एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक भगवान को प्रसन्न करने के ये 5 दिन हैं। भगवान नारायण को, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए ये 5 दिनों का महत्व है। विशेष करके इस दिन क्रोध और मोह आदि का त्याग करके ये व्रत करना चाहिए। भगवान की 5 दिन सेवा करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के समक्ष चांदी अथवा स्वर्ण की मूर्ति बना करके, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति करके बना करके पंचोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। यदि स्थापित मूर्ति है तो निश्चित रूप से स्थापित मूर्ति का पूजन करना चाहिए। 5 दिन पहले दिन में भगवान के हृदय का कमल पुष्प से पूजन करना चाहिए भीष्म पंचक में। दूसरे दिन जो है द्वादशी के दिन कटी प्रदेश में बिल्व पत्र अर्पित करके करना चाहिए। तीसरे दिन घुटने का केतकी पुष्प, जिसको बोलते हैं केवड़े के पुष्प से पूजन करना चाहिए। चौथे दिन चरणों में चमेली के पुष्प अर्पित करके भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजन करना चाहिए। 5वें दिन संपूर्ण अंग का तुलसी की मजरियों से, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत पसंद है, तो इसलिए तुलसी की मजरियों से पूजन करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना हो सके उतना पाठ करना चाहिए। विशेष करके इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन सभी जगह तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तो तुलसी विवाह का आयोजन भी गोधूली वेला में करना चाहिए। भगवान का उसी प्रकार का विवाह मंडप तैयार करना चाहिए और तुलसी का भगवान बाल मुकुंद जी से विवाह करना चाहिए। विवाह में कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों मिलकर के इस विवाह का आयोजन कर सकते हैं। इस विवाह का आयोजन बहुत पुण्यदायी है। कन्या के विवाह से भी उत्तम पुण्यदायी यह तुलसी विवाह कहा जाता है, कि जो कि हमारे जीवन में सब प्रकार के दोषों और पापों से हमें मुक्त कराता है।